Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn the meaning of all the words. इस स्टोरी के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है हम उसकी मीनिंग जानेंगे और एक एक सेंटेंस की डिटेल में जानेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 3 सेव ट्रीज. अ लॉन्ग टाइम एगो. एक समय की बात है. There was a big apple tree. वहाँ पर एक बड़ा एप्पल का पेड़ था. There का मतलब होता है वहाँ, was होता है था, वहाँ था, आ मतलब एक. वहाँ था एक बिग एप्पल ट्री, बड़ा एप्पल का पेड़. वहाँ था एक बड़ा एप्पल का पेड़. A little boy, एक छोटा लड़का. Name, जिसका नाम था. नेम होता तो जिसका नाम है. अब बोल क्या दिया? नेम. नेम का मतलब है जिसका नाम था. हमको कभी भी कहानी सुनाते हैं तो हम प्रेजेंट में सुनाते हैं या फिर पास्ट में? हम हमेशा पास्ट में सुनाते हैं. जो चीज हो चुकी होती है वो कहानी बन जाती है ना. तो ये पूरी ही स्टोरी किस में जाएगी? पास्ट में. सो नेम गोविंद, उसका नाम था गोविंद. प्ले अराउंड. अब देखिए यहाँ पर भी ईडी लगा नेम में और इसमें भी ईडी, मतलब नाम था गोविंद, खेलते, प्ले मतलब खेलना, और ये क्या हो जाएगा? खेलता था. नाम गोविंद था, खेलता था अराउंड इट एवरी डे. पेड़ के अराउंड डेली खेलता था. ही लव्ड द ट्री, वह पेड़ से प्यार करता था. एंड द ट्री ऑल्सो लव्ड हिम, और पेड़ भी उससे प्यार करता था. हिम का मतलब होता है उससे, तो पेड़ भी उससे क्या करता था? प्यार करता था. दोनों दोस्त बन गए और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. टाइम पास्ड बाय, समय बीतता गया. टाइम पास्ड बाय का मतलब होता है समय बीतता गया. अगर आपको कभी यूज करना है समय बीतता गया और ऐसा होता गया, तब आप टाइम पास्ड बाय बोल सकते हैं. गोविंद ग्रो अप, गोविंद बड़ा हो गया. एंड मतलब होता है और. गोविंद बड़ा हो गया और बिकेम बिजी, और व्यस्त हो गया. इन हिज अदर एक्टिविटीज, अपनी दूसरी एक्टिविटीज में, दूसरे कामों में वो व्यस्त हो गया. कौन? गोविंद. He stopped playing around the tree. अब उसने पेड़ के इर्द गिर्द खेलना बंद कर दिया. किसने बंद कर दिया? पेड़ के इर्द गिर्द कौन खेलता था? गोविंद. अब वो बड़ा हो गया है, अदर एक्टिविटी में बिजी हो गया है, तो अब उसने पेड़ के आसपास खेलना बंद कर दिया. One day गोविंद came. एक दिन गोविंद आया. Came जो है ये आपका पास्ट में है, कम की पास्ट फॉर्म है ये. One day एक दिन गोविंद came, गोविंद आया. एंड सेट अंडर द ट्री, और पेड़ की छांव में बैठ गया. अब ये अंडर का मतलब होता है क्या? कोई भी चीज अगर रखी हुई है उसके नीचे. अंडर का मतलब होता है नीचे. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो मतलब कैट टेबल के नीचे बैठ रही है. ठीक है. सो अगर कभी आपको बोलना है अंडर, तो अंडर का मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे. गोविंद केम एंड सेट अंडर द ट्री, और ट्री के नीचे बैठ गया. विद अ सैड फेस, अपने उतरे हुए चेहरे के साथ. कम लेट अस प्ले, आओ चलो खेलते हैं. किसने कहा? सेड द ट्री टू गोविंद. किसने कहा? ट्री ने कहा. किससे कहा? गोविंद से, जो उसका दोस्त था. किसका दोस्त था? पेड़ का. आई एम नो लॉन्गर अ लिटिल चाइल्ड. तो गोविंद ने पेड़ से क्या कहा? आई एम नो लॉन्गर अ लिटिल चाइल्ड, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ. आई डोंट प्ले, मैं खेलता नहीं हूँ. अराउंड ट्री एनी मोर, मैं पेड़ के इर्द गिर्द अब नहीं खेलता. ठीक है. सेड गोविंद आई वॉन्ट टॉयज. मैं यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉन्ट टॉयज, मैं टॉयज चाहता हूँ. आई वॉन्ट बुक, मैं बुक चाहता हूँ. आई नीड मनी टू बाय देम, और मुझे इन सबको खरीदने के लिए पैसे चाहिए. सॉरी आई डोंट हैव मनी, but you can pick all my apples and sell them in the market, so you will have money. किसने कही ये बात? एप्पल ट्री ने कही. किससे? गोविंद से. क्या कहा? दोबारा पढ़ते हैं. Sorry, I don't have money. मुझे माफ करना, मेरे पास पैसे तो नहीं है. But you can pick all my apples. तुम मेरे सारे एप्पल ले लो and sell them, और उनको बेच दो in the market, बाजार में. So, तो इसलिए ऐसा करने से यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे. गोविंद लाइक द आइडिया ऑफ द एप्पल ट्री. गोविंद को एप्पल ट्री का आइडिया पसंद आया. ही
grabbed all the apples on the tree and left happily. उसने क्या किया, सारे एप्पल्स को ग्रैब कर लिया, इकट्ठा कर लिया और फिर वहां से खुशी खुशी चला गया। ग्रैब मतलब होता है झटके से पकड़ना। तो उस बच्चे ने क्या किया, उन सारे एप्पल्स को जल्दी से पकड़ लिया और वहां से खुशी खुशी चला गया। He did not return for many days. He का मतलब होता है वह लड़का। He का मतलब होता है वह लड़का। तो did का मतलब होता है नहीं। did not का मतलब होता है नहीं। return का मतलब होता है वापस आना। for का मतलब होता है के लिए। for many days, बहुत दिनों तक। many days का मतलब होता है बहुत दिन, बहुत दिन। और अगर फोर लग गया तो बहुत दिनों तक, वह बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। द केयरिंग ट्री मिस गोविंद। केयरिंग ट्री ने गोविंद को मिस किया, इसको गोविंद की बहुत याद आई। वन डे, एक दिन, द बॉय, वह लड़का, हु नाउ टर्न, जो अब टर्न हो चुका था, बदल चुका था किसमें, इनटू अ मैन। अब वह जो छोटा बच्चा था वो अब आदमी बन चुका था, वो अब बड़ा हो चुका था। A man returned and the tree was excited. वह वापस आया और ट्री का मतलब होता है पेड़ excited हो गया। I am so happy. मैं बहुत खुश हूँ to see you here. तुम्हें यहाँ पर देखकर। Come, आओ, let us play. चलो खेलते हैं। पेड़ जब भी वह आता उससे एक ही बात बोलता, Come, let us play. आओ चलो खेलते हैं। Said the tree. ट्री ने कहा, I don't have time to play. मेरे पास खेलने का समय नहीं है। I don't have का मतलब होता है मेरे पास, time to play, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ होती है हम बोलते हैं I have a pen। अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप कैसे बोलोगे, I don't have a pen। अगर कोई भी चीज़ नहीं होती है तो इसके लिए हम don't have का यूज करते हैं। ठीक है, I don't have time to play, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। I have to work for my family। मुझे have to का मतलब होता है मजबूरी के लिए होता है या कंपल्सन के लिए, क्योंकि I have to work, मुझे मेरी फैमिली के लिए काम करना पड़ता है। We need a house, हमें घर की जरूरत है। need का मतलब होता है जरूरत। We need a house, हमें घर की जरूरत है। for shelter, छांव के लिए, ताकि हम उसके अंदर रह सकें, हम उसमें बसेरा कर सकें, हम उसमें आराम से बाकी जानवरों से, बारिश से, कुछ बाकी दूसरी चीज़ों से जो डेंजरस चीज़ है उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, आराम कर सकें। शेल्टर के लिए हमें क्या चाहिए, घर चाहिए, है ना। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। हेल्प का मतलब होता है मेरी, हेल्प का मतलब होता है मदद, और मदद हेल्प का मतलब मेरी मदद करना। कैन यू का मतलब है कर सकते हो क्या तुम। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सॉरी, आई डोंट हैव अ हाउस। पेड़ ने कहा, ट्री ने कहा, सॉरी, माफ करना, मेरे पास घर तो नहीं है। बट यू कैन चॉप ऑफ। चॉप ऑफ का मतलब होता है काटना, काट कर अलग कर देना। बट यू कैन चॉप ऑफ, लेकिन तुम चॉप ऑफ कर सकते हो मेरी किसको, ब्रांचेस को। अब ब्रांचेस किसको कहते हैं, ये आपको क्यों दिख रहा है, इस तरीके से ये जो ठीक है, इस तरीके से जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। तो ये कह रहा है, बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं को, मेरी ब्रांचेस को काट सकते हो टू बिल्ड योर हाउस, अपने घर को बनाने के लिए। सेड दैट ट्री ने कहा। तो गोविंद कट ऑल दी ब्रांचेस। तो गोविंद ने सारी ब्रांचेस को क्या कर दिया, कट कर दिया। बेटा जी, यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा सा पोस्ट करके आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैम को स्टोरी बता रही हैं, मैम कुछ क्वेश्चन कर रही है कि गोविंद ने क्या कर दिया, ब्रांचेस को क्या कर दिया। आपको आंसर करना है साथ में कि गोविंद ने ब्रांचेस को कट कर दिया, तभी आप वीडियो को अच्छे से सीख पाओगे। अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को ऐसे ही नहीं देखना कि देखकर निकल जाना, तो कुछ नहीं सीखना। चलिए, सो गोविंद कट ऑफ ऑल दी ब्रांचेस। गोविंद ने सारी ब्रांचेस को क्या कर दिया, कट कर दिया। ऑफ द ट्री की सारी ब्रांचेस को कट कर दिया। एंड लेफ्ट हैप्पीली, और खुशी खुशी वहां से चला गया। द केयरिंग ट्री, जो ध्यान रखने वाला, जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था ना, जब भी उसको किसी चीज की जरूरत होती थी उसके पास कुछ ना कुछ उपाय जरूर होता था। पेड़ के पास, ट्री के पास होता था ना। देखो, जब उसके पास पैसे नहीं थे, मनी नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने सारे फ्रूट्स उसको दे दिए कि जाओ उसको सेल करो और
अर्न कर लो मनी। उसके बाद उसको दोबारा घर चाहिए था, उसने कहा ठीक है मेरी ब्रांचेस कट कर लो और दोबारा से तुम अपना घर बना लो, बट खुश रहो। So the caring tree was glad to see him happily. उसको उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। But the man never signed back. लेकिन जो आदमी है वह दोबारा वापस नहीं आया। Signing back, वह दोबारा signing back का मतलब होता है वापस आने के लिए बोलते हैं, और never लगा हुआ है तो कभी भी वापस नहीं आना, ठीक है। Never signing back means कभी वापस ना आना। The tree was again lovely and sad. जो पेड़ था वह दोबारा बहुत ही ज्यादा लवली था, और लेकिन उसके जाने से क्या हो गया था, उदास हो गया था। One hot summer day, एक बार गर्मियों का दिन आया, बहुत तेज धूप थी। समर डे होता है ना, बहुत हॉट समर डे किसको बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा धूप हो जाती है उसको बोलते हैं हॉट समर डे। One hot summer day, गोविंद came back. गोविंद फिर से वापस आया। The tree was delighted. ट्री उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। Come, let us play. आओ चलो खेलते हैं गोविंद। Asked the tree happily. ट्री ने खुशी खुशी कहा, I am getting old. मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। I want to go sailing to enjoy the last year of my life. So क्या कहा उसने कि मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझे नाव की यात्रा करनी है और अपने आखिरी दिन, जिंदगी के आखिरी दिनों को मुझे एंजॉय करना है। तो क्या कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो, मुझे नाव दे सकते हो जिससे मैं पानी में तैर के इधर से उधर चला जाऊँ। सेड गोविंद ने कहा, इसे डिटेल में जान लेते हैं सेंटेंस को। आई वांट टू गो सेलिंग, यानी मैं जाना चाहता हूँ नाव की यात्रा करने के लिए, टू एंजॉय, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, द लास्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। लास्ट ईयर का मतलब होता है आखिरी साल, ऑफ माई लाइफ मतलब अपनी जिंदगी के आखिरी सालों को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ नाव की यात्रा के साथ। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? है गोविंद यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। यूज माई ट्रंक, मेरी ट्रंक को क्या कर लो, यूज कर लो, मेरी ट्रंक को यूज कर लो। ट्रंक मतलब होता है जो कि तना होता है नीचे का, ये आपको दिख रहा है स्टैम्प, है ना। तो यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, मेरे तने को, मेरे ट्रंक को यूज कर लो। यू कैन सेल, तो तुम यात्रा कर पाओगे, फार अवे ऑन योर बोट, बहुत दूर तक आप यात्रा कर पाओगे अपनी बोट से, है ना। तो ये क्या कह रहा है, हाँ इसी के साथ साथ ये कह रहा है कि तुम बहुत दूर तक यात्रा कर पाओगे इस नाव से और खुश रहो। सो गोविंद कट द ट्री ट्रंक, सो गोविंद ने क्या किया, उसके ट्रंक को कट कर दिया। कट करने के बाद उससे क्या बना ली, बोट बना ली, मेक अ बोट, उसने बोट बनाई। ही वेंट सेलिंग, और वह सेलिंग क्या होता है, यात्रा करना, नाव पे यात्रा करके इधर से उधर जाना। ही वेंट सेलिंग, वह नाव से चला गया। एंड डिडंट कम बैक, और वापस नहीं आया फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक वह वापस नहीं आया। फाइनली गोविंद रिटर्न आफ्टर मेनी डेज, आखिरकार गोविंद वापस आया लेकिन बहुत ज्यादा सालों के बाद। Looking at him, the tree was both happy and sad at the same time. दोनों ही, गोविंद भी और ट्री भी, दोनों सेम टाइम पर हैप्पी भी थे और दुखी भी थे, है ना। सो दोनों का मतलब है, ये ट्री की बात हो रही है यहाँ पे कि ट्री was both, वो खुश था इस चीज को लेके कि गोविंद वापस आया, है ना, और सैड था कि गोविंद वापस जल्दी चला जाएगा। और दूसरी बात कि वो गोविंद हेल्प लेता है और उसके बाद फिर वापस थोड़े ही समय के लिए आता है, तो वो हैप्पी भी था और सैड भी था। और दूसरा सैड वो इसलिए भी था कि अब उसके पास गोविंद की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं था। द ट्री सेड, पेड़ ने कहा, सॉरी गोविंद, नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग। सॉरी गोविंद बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नो एप्पल, ना तो मेरे पास सेब है, नो शेड, ना ही तुम्हें देने के लिए छाया है, एंड नो वुड, ना ही तुम्हें देने के लिए लकड़ियां हैं। द ओनली थिंग लेफ्ट इज माई डाइंग रूट, मेरे पास है तो सिर्फ मेरी मरी हुई जड़। द ट्री सेड विथ टीयर्स, द ट्री सेड विथ टीयर्स, पेड़ ने आंसुओं के साथ कहा, रोते हुए कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरी क्या है, डाइंग रूट्स हैं।
फ्रॉम दिस लेसन, हमने इस लेसन से सीखा दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरीवन, ये कहानी सभी की है। ट्रीज आर लाइक आवर पेरेंट्स, पेड़ जो हैं वह हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, हमारे माता पिता की तरह होते हैं। व्हेन वी आर यंग, जब हम छोटे होते हैं। वी पेरेंट्स व्हेन वी आर यंग। सो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने वी पेरेंट्स कभी नहीं होता, आर पेरेंट्स होता है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर पेरेंट्स व्हेन वी आर यंग, हमारे मम्मी पापा जब हम बच्चे थे। वी लव टू प्ले विद आर मम एंड डैड, हम अपने मम्मी पापा के साथ खेलना पसंद करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था उनके साथ खेलना। इवन अगर वो कहीं जाते थे तो हम बहुत रोते थे कि हमें छोड़ के क्यों गए, हम बहुत रोते थे। व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े हो गए। वी लीव देम, When we grow up, जब हम बड़े हो जाते हैं। We leave them, हम उन्हें छोड़ देते हैं। Only name it them, केवल नाम के लिए। When we need something, जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। और we are in trouble, और या फिर हम किसी परेशानी में होते हैं तो तब हम उनको बुलाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। हमारे पेरेंट्स हमें हर एक, इनको हमसे कोई भी उम्मीद नहीं होती है, सिर्फ हमें प्यार करते हैं, सब प्यार। और हम उनके पास कब जाते हैं जब हमें परेशानी होती है, जब हम बड़े हो जाते हैं। ये रियलिटी है कि जब हमें कोई ज़रूरत नहीं है तब हम उनके सामने जाके देखते हैं हमें ज़रूरत है, चीज़ की ज़रूरत है। कभी भी अपनी बुजुर्ग बापू की केयर के हम एक टाइम पे ओल्ड हो जाते हैं तो बच्चे को चाहिए कि वो इसी तरीके से केयर करें जैसे कि अगर उनका कोई बेबी हो तो जैसे वो कोई बेबी को केयर करते हैं, इसी तरह से हमें पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए क्योंकि वो उस स्टेज पे बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं। ये कोड में इसीलिए कोड में बच्चे को और पेरेंट्स को बनाया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स की केयर करें, और जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो जवान बच्चे जो यंग हो जाते हैं, एक टाइम पे जवान हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छे से केयर करें। सो नेवर लीव देम अलोन एंड टेक केयर योर पेरेंट्स। सो मिलते हैं, मैं इसका मॉरल भी बता देती हूँ। मॉरल वैल्यू क्या है इसकी? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ओबे टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात भी माननी चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ साथ हमको अपने पेरेंट्स को